हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनसीईआरटी 8th क्लास साइंस। स्वागत है आप सभी का। और आज का अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जो मैंने क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स दोनों कंप्लीट करवा दिए। बट ये जो कृषि पद्धतियाँ हैं, तो ये कृषि पद्धतियाँ हैं जिनमें मैं आप सभी को फर्स्ट चैप्टर सविस्तार पूरा समझाऊंगी। ये जो पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों में से थोड़ा थोड़ा सबका बताऊंगी। और आज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपन ने टॉपिक दे रखे हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आज ये जो कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे अपन। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कृषि पद्धति है अपनी, सबसे फर्स्ट है दोस्तों मिट्टी तैयार करना। सब जानते हैं कि मिट्टी तैयार किस तरीके से की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी को तैयार करने से पहले क्या करते हैं कि मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। तो फसल जब उग जाती है या फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना मिट्टी का प्रथम चरण कहलाता है। तो देखिए कि मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करना ही मिट्टी तैयार करना, या उसे ही मिट्टी तैयार करना कहते हैं। तो देखिए कि मिट्टी तैयार करते हैं तब क्या होता है कि जो इसमें जो जड़ें भूमि की गहराई तक जाती हैं, और वो क्या करती हैं कि पोली मिट्टी गहराई में दसी, मतलब कि जब मिट्टी होती है तो अपन मिट्टी तैयार करते हैं। तो मिट्टी तैयार करते हैं तो अंदर जो अपन फसल बोते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती है वो अंदर गहराई तक जा सकती हैं, जिससे अपनी फसल अच्छी उपज होती है और अपन को मुनाफा होता है। तो इस तरीके से देखिए कि पोली मिट्टी में गहराई में दस्ती जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। और जो पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार जब अपन मिट्टी को तैयार करते हैं, उनको उलट पुलट करते हैं मिट्टी को, तो इस तरह की क्रिया करने से क्या होता है दोस्तों कि जो वो मिट्टी होती है, तो उसके अंदर जो वो बीज डालते हैं, जो उनकी जड़ें होती है, वो अंदर तक अच्छी तरीके से जा सकती हैं। और उन जो वो फसल होती है उनको शोषण क्रिया करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, मिट्टी तैयार करना, ये था मिट्टी तैयार करना जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आती है बुआई। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं, खेतों में मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई करते हैं, उनकी कुछ बीज डालते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बुआई बोलते हैं। तो देखिए, बुआई भी बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है, जो कि मैं आज आपको इस बुआई वाले जो लेक्चर है इसमें बताऊंगी कि बुआई किस तरीके से की जाती है। तो देखिए दोस्तों कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है, क्योंकि सब किसान खेतों में खेती करते हैं, तो मिट्टी तैयार करने के बाद वो सब बुआई करते हैं। और बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ स्वच्छ बीजों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको अच्छा मुनाफा हो, उनकी फसल अच्छी हो, उनको लाभ हो। और किसान अधिक उपज देने के लिए क्या करते हैं, वो जो अच्छे बीज होते हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। और कुछ बीज देखिए, जिस तरह मैंने बताया था अभी कि बुआई, तो किसान इस तरीके से बुआई करते हैं, खाद एवं उर्वरक। जब किसान अपने खेतों में क्या करते हैं कि बुआई करते हैं, तो बुआई के बाद जब वो फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उस फसल को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी अच्छी या उनकी पर्सनालिटी उनको बड़ा करना, उनको एक अच्छे तरीके से पाल पोस कर, जिस तरीके से अपन अपने बच्ची को पालते हैं, इस तरीके से वो क्या करते हैं दोस्तों, वो इस तरीके से क्या करते हैं, उस बुआई जो वो बीज बोते हैं उसको क्या देते हैं, खाद एवं उर्वरक। जब वो जो बुआई जो बीज होते हैं उनको खेत में डालते हैं, जब वो उग जाते हैं या फिर वो ऊपर निकल के आ जाते हैं ज़मीन से, तो फिर उनको खाद देते हैं। तो खाद से क्या होता है कि उनको, जिस तरीके से अपन दूध पीते हैं तो अपन को प्रोटीन मिलती है, इस प्रकार जब बीज बोने के बाद जब वो बीज बड़े हो जाते हैं, तो उनको खाद व उर्वरक मिलने से क्या होता है दोस्तों कि उनकी जो क्रियाशीलता होती हैं वो बढ़ती हैं और उनको पावर मिलती है। और इस तरीके से खाद एवं उर्वरक अपन को भी देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद अपना आता है सिंचाई। फसल जब बड़ी हो जाती है और फसल को जब पानी की आवश्यकता होती है, तब किसान क्या करते हैं, अपने अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। सिंचाई के भी बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। इस प्रकार देखिए कि इसमें बताया अपने चैप्टर में कि सिंचाई के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है परंपरागत सिंचाई के तरीके, और दूसरा हो जाए आधुनिक तरीके से। देखिए, पहले जो प्राचीन काल में जिस तरीके से सिंचाई करते थे वो तो हो गए परंपरागत, और
अभी जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जिस तरीके से किसान सिंचाई करते हैं तो वो है आधुनिक तरीका। तो सिंचाई के 2 तरीके हैं, मैं फुल वीडियोस में बता चुकी हूँ, फिर भी आपको इस कृषि पद्धति के अंदर ये जो 7 टॉपिक है वो आज मैं आपको पूरे चैप्टर के अंदर ये 7 लेक्चर हैं तो मैं आज आपको वो कंप्लीट करवाऊंगी। तो देखिए सिंचाई जो मैंने अभी बताया था कि सिंचाई 2 तरीके से की जाती है। सिंचाई के बहुत सारे स्रोत हैं, रहट, कुआं, ढेकली, बावड़ी, चैन पंप, इस तरीके से बहुत सारे स्रोत हैं सिंचाई के। तो देखिए खरपतवार क्या होता है। जब अपन सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार के बाद उनकी बुआई करते हैं। जब वो अपन खेत में दाना डालते हैं तो वो दाना बड़ा होता है, तो फिर क्या करते हैं, उस दाने को किसकी जरूरत होती है, जैसे अपन को दूध की होती है, प्रोटीन की, इस तरह उनको भी खाद एवं देना पड़ता है, तभी वो पौधा बनता है या पौधा बड़ा होता है। इस तरीके से देखिए बाद में जब वो पौधा बड़ा हो जाता है और उनको पानी नहीं मिलता है तो वो जो अपने खाद एवं उर्वरक दिया था उनका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से उनको फिर फसल की क्या करते हैं, अपन सिंचाई करते हैं, उनको पानी देते हैं। तो सिंचाई मैंने बता दिया, बहुत सारे तरीके थे जो अभी मैंने आपको बताए थे। तो सिंचाई के बाद क्या करते हैं कि जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ जो वो फसल होती है तो उनके साथ बहुत सारे खरपतवार, घास, चारा, इस प्रकार के खरपतवार हैं जो कि फसल के साथ उग जाते हैं और फसल को हानि पहुंचाते हैं, फसल को बड़ा नहीं होने देते हैं। और इस जो ये खरपतवार होता है तो फसल होती हैं, तो जो फसल होती हैं उस फसल को खरपतवार क्या करते हैं कि नष्ट करने का कार्य करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, खरपतवार से जब अपनी फसल को खरपतवार से सुरक्षा पानी है तो क्या करना होगा कि खरपतवार को हटाने के लिए एक 2ND 2,4-D ये एक रसायन है, दवाई जिसे बोलते हैं दवाई। इसकी सहायता से क्या करते हैं, जो ये एक दवाई है इसको पंप में मिला के और फिर फवारे के द्वारा वो जो फसल होती है उसमें छींटा जाता है। तो जो अपनी फसल होती है उसके साथ जो फालतू का जो खरपतवार होता है तो वो नष्ट हो जाता है। या फिर खरपतवार को हटाने के भी ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से अपन खरपतवार को अपने खेत से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि फसल उगने से पहले वो अपने खेतों में जो झाड़ियाँ वगैरह इस तरीके से कुछ होती है तो उनको बाहर निकाल देते हैं और फिर जो बचा कुचा खरपतवार होता है तो वो दवाई की सहायता से हट जाता है। इस प्रकार किसान अपने खेतों में खरपतवार से सुरक्षा पाने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। तो जब खरपतवार हट जाता है और फसल अच्छी तरीके से सुंदर एवं पर्सनल क्वालिटी वाली हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं कि उनकी कटाई करते हैं। जब ऐसे खरपतवार निकल जाएगा, फसल अच्छी पक जाएगी, उनके कटाई का टाइम आ जाएगा तो क्या करते हैं, वो कटाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला है कटाई। देखिए दोस्तों, कटाई में देखिए कटाई क्या होती है। जब फसल अच्छी तरीके से पक जाती है तो किसान क्या करते हैं, अपने अपने खेतों में फसल को काटते हैं। तो कटाई करने के बाद उनको जो हार्वेस्टर होता है, कटाई देखिए दोस्तों, कटाई करते हैं तो कटाई किससे करते हैं कि एक मशीन होती है, उसे हार्वेस्टर बोलते हैं। हार्वेस्टर की सहायता से क्या करते हैं, वो फसल को काटते हैं। बट जब वो फसल को काटते हैं तो फसल कट जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, थ्रेशिंग मशीन होती है, थ्रेशिंग मशीन की सहायता से वो क्या करते हैं दोस्तों, थ्रेशिंग मशीन की सहायता से वो दाने और भूसू को अलग क्या करते हैं थ्रेशिंग मशीन की सहायता से वो दाने होते हैं, दाने एवं भूसे से अलग। देखिए दोस्तों, हार्वेस्टर की सहायता से हम फसल की कटाई करते हैं। जब फसल की कटाई हो जाती है तो थ्रेशिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं, दाने को भूसू से अलग कर लेते हैं। तो ये कार्य किया जाता है थ्रेशिंग मशीन से। तो देखिए इस प्रकार अपन फसल की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद जब फसल अच्छी पक जाती है तो कटाई करके फिर उनको थ्रेशिंग की सहायता से बीज और दाने को भूसू से अलग करवा के फिर वो फसल कहाँ जाती है, देखिए दोस्तों, भंडारण में जाती है। वहाँ क्या होता है दोस्तों, देखिए जब फसल अच्छी तरीके से पक के तैयार होके बोरियों में पैक होके जब वो भंडारण में जाती है ना, तो देखिए भंडारण में क्या होता है कि ये जो भंडारण होता है इसमें फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उनको सही स्थान पर स्थिरता से रखा जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि जब भंडारण से दाने को धूप, देखिए इस प्रकार कि जब वो जो फसल अपन ने काटी थी वो कच्ची होती है या फिर उनको सूखने से पहले
काट देते हैं तो वो फसल खराब हो जाती है। तो उनमें चूहे, नमी, कीट, सूक्ष्मजीव इस तरीके के बहुत सारे लग जाते हैं, तो फसल को नष्ट कर देते हैं। इस तरीके से फसल को क्या किया जाता है, अन्न भंडारणों में भेजा जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो सविस्तार ये कृषि पद्धतियाँ हैं वो बताई हैं। तो आज का अपना चैप्टर फर्स्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन सेकंड चैप्टर की तैयारी करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ इस तरह रोज़ बने रहे और हम आपको रोज़ रोज़ वीडियो भेजते रहेंगे नए नए। और आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, जय हिंद। इस तरीके से आप हमारे साथ रोज़ बने रहिए। हम आप तक रोज़ अपने नए वीडियो बना कर भेजेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।